थोड़ी ही देर में ससुर का घोड़ा शांत हो गया। बहू ऐसा देखकर पानी पानी हो गई। फिर वह भी ससुर के घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करना चाहती थी, मगर ससुर से कहने से शर्माती थी। मगर बहू की हालत तो ऐसी हो गई कि वह बेकाबू हो गई, क्योंकि अगर पति होता तो वह उसी से कहती। उधर ससुर घोड़े को फास्ट दौड़ाने और देर तक मैदान में टिकने वाला टेबलेट खाता था। एक रात बहू सास से बोली, सास जी आज मेरे साथ सो जाइए, पति नहीं है तो मैं अकेली रहती हूँ, मुझे डर लगता है। तो सास को भी मौका मिल गया कि उसका पति हर रात उसे तंग करता है और जबरदस्ती घुड़सवारी कराता है, तो वह बहू के पास लेट गई। उधर बहू जैसे ही सास सोई तो वह सास के कमरे में जाकर उसके चारपाई पर लेट गई। ससुर लभेड़ू प्रसाद बरामदे में लेटा था और बिगोरा 100 भी खाया था। जब रात के 11 बजे तो ससुर समझा बहू खाना खाकर अपने रूम में सो गई होगी, तो मैं चलूं अपने पत्नी को प्यार करूं और उसे घुड़सवारी भी करा दूं। मगर उसे क्या पता कि बहू उसके पत्नी के चारपाई पर लेटी है। उधर सास बहू के नर्म सोफे पर लेटते ही गहरी नींद में सो गई। इधर बहू ससुर लभेड़ू प्रसाद का इंतजार कर रही थी। जैसे ही ससुर आया तो वह बिगोरा खाया था, उसकी वासना भड़की थी। न आओ देखा न ताओ, वह चारपाई पर लेट गया और बहू को पत्नी समझकर प्यार करने लगा। बहू भी खूब आनंद लेने लगी, क्योंकि पति 2 सालों से विदेश था। इधर ससुर और बहू दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। ससुर सोचने लगा, आज क्या बात है जो पत्नी भरपूर मेरा साथ दे रही है। तभी ससुर जोश में आ गया और बहू को तेज रफ्तार दौड़ने वाले घोड़े पर बिठाया और घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। बहू भी मजे लेने लगी और घुड़सवारी करके आनंद लेने लगी और ससुर का भी साथ देने लगी। ससुर को भी हर दिन से ज्यादा आनंद आने लगा। जब दोनों घुड़सवारी करके शांत हुए तो ससुर बोला, क्या बात है, आज तुम थकी ही नहीं बल्कि मेरा घोड़ा ही थक गया। आज तो तुम बहुत मजे लेकर घुड़सवारी कर रही थी। ऐसे ही हर रोज मजा लेकर घुड़सवारी करो तो मुझे भी आनंद आएगा। ससुर की बात सुनकर बहू बोली, ससुर जी मैं आपकी बहू हूँ। सास मेरे बेड पर सो गई तो मैं सोची सास के चारपाई पर लेटकर देखूं कैसा लगता है। ससुर लभेड़ू रात के अंधेरे में जब बहू की आवाज सुना तो हैरान हो गया, मगर उसे काफी आनंद आया था तो उसका भी मन लगने लगा और बोला, बहू वैसे तुम्हारे साथ प्यार करके बहुत ही आनंद आ गया। बहू बोली, आज पहली बार इतना आनंद आया है। मैं तो चाहती हूँ हर रात मुझे आनंद दो और अपने घोड़े को मेरे घड़े की पानी पिलाते रहो। अब ससुर बस 10 मिनट ही रुका कि उसका घोड़ा मैदान में दौड़ने के लिए फिर से खड़ा हो गया। तो ससुर लभेड़ू प्रसाद अपने घोड़े को बहू के घड़े का पानी पिलाने लगा। पानी पीकर घोड़ा को और दम बन गया और तभी बहू घोड़े पर चढ़कर बैठ गई। बैठते ही घोड़ा पहले स्लो फिर फास्ट दौड़ने लगा। अब ससुर और बहू घुड़सवारी करते हुए आनंद लेने लगे और सारी रात दोनों घुड़सवारी करते रहे और आनंद लेते रहे। अब ससुर तो बहू का दीवाना बन गया। अब वह हर रात बहू के बेडरूम में जाता और बहू से प्यार करता रहता था। दोनों एक दूसरे के दीवाने हो गए। बहू बोली, ससुर जी आपका घोड़ा मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। ससुर बोला, मेरा घोड़ा बहुत दमदार है और जब वह दौड़ता है जब तक पूरी सीमा पार नहीं कर देता है तब तक वह रुकने का नाम ही नहीं लेता है। बहू बोली, ससुर जी इसीलिए तो मैं उससे प्यार करती हूँ। आपका घोड़ा मुझे बहुत पसंद है, हर रात मुझे घुड़सवारी कराते रहो। ससुर बोला, बहू चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ
तब तक मैं तुम्हें घुड़सवारी कराता रहूंगा, क्योंकि मेरे न रहने के बाद घोड़ा दौड़ाने वाला कोई नहीं होगा। उधर सास सोच रही थी कि इतना ठरकी आदमी का मन कैसे मान गया, जो अब मेरे साथ प्यार नहीं करता है, क्योंकि वह हर रात मेरे साथ प्यार किया करता था। एक रात लभेड़ू की पत्नी की आंख खुली तो बहू के कमरे से अजीबो आवाज बहुत तेजी तेजी से आ रही थी। तभी वह सोची बेटा तो है नहीं, बहू किसके साथ रंगरलिया मना रही है। तभी वह सोची चल के अपने पति को बताऊं। तो वह बरामदे में गई तो उसका पति भी गायब था। फिर वह खुद ही गई तो देखी कि उसी का पति बहू के साथ है, वो भी ऐसी स्थिति में कि देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर ससुर और बहू आमने सामने खेल के मैदान में भिड़े थे। बहू उठा उठा कर दे रही थी और ससुर छक्के पे छक्का, धक्के पे धक्का मारे जा रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ खेल के मैदान में आमने सामने भिड़े हुए थे। ससुर और बहू का 61-62 प्रोग्राम जोरों पर चल रहा था। तभी वह अपने पति को आवाज लगाने लगी तो ससुर डर गया और बहू भी डर गई। तभी ससुर दरवाजा खोलकर बाहर आया और बोला, क्यों शोर मचा रही हो? पत्नी बोली, ये क्या कर रहे थे? वह बोला, जब तुम प्यार नहीं करना चाहती तो क्या करूं? फिर पत्नी को उसके रूम में ले गया और समझाने लगा। फिर पत्नी मौका देखकर अपने बेटे को फोन लगाई और फोन पर ही अपने बेटे को समझाने लगी और बोली, बेटा तुम्हारी पत्नी जवान है, उसे अपने पास रखो वरना ये हाथ से निकल जाएगी। बेटा पूछने लगा कि क्या बात है, मगर वह कुछ भी नहीं बोली। फिर वह विदेश से घर आया और पत्नी को लेकर अपने साथ विदेश लेकर चला गया। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें, आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें और अपने जवान औरतों को अपने पास ही रखें, क्योंकि पता नहीं कब किसका मन डोल जाए। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने